वेलकम बैक ब्यूटीफुल व्यूअर्स। मैंने आज एक नया मास्क पहन रखा है। एंड जो भी ओजी व्यूअर्स हैं जो शुरू से देख रहे हैं मेरे चैनल को, ऐसे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए बट स्टिल जो शुरू से देख रहे हैं, दे माइट हैव नोटिस्ड कि मैंने मेरे चैनल की रीब्रांडिंग करी है। पहले चैनल का नाम था कैट कुक, अब हो गया कैट कमांडो। तो वेयरिंग अ कमांडो ब्लैक कैट कमांडो मास्क ओनली मेक सेंस, बट द ओनली इशू इज ये मास्क ना बहुत ही सिमिलर है टू सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल लाइक आईसिस एंड हमास। तो मैं उनको इंडोर्स नहीं करता हूँ, वो चूती हैं दुनिया के सबसे बड़े। दे शुड डाई। ठीक है, उनकी डेड बॉडी देखना मेरा लाइफ का सबसे बड़ा प्लेजर होगा। ठीक है, तो या फ्री इजराइल, फ्री पैलेस्टीनियन सिविलियंस एंड फक हमास। एब्सोल्युटली फक हमास बिकॉज ऑफ द वे दे फाइट। और अगर आप हमास को सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा एजुकेट करिए अपने आप को। ऐसी बुक्स पढ़िए ऑन डेमोक्रेसीज एंड डेथ कल्ट्स बाय डगलस मरे, या फिर और भी है अपने सन ऑफ हमास, जो हमास के लीडर का खुद का बच्चे ने लिखी है बुक। एंड एजुकेट योर सेल्फ। ठीक है, बस फ्री पैलेस्टाइन चिल्लाने की जरूरत नहीं है बेवकूफ़ों की तरह। समझो तुम किस चीज़ की फ्रीडम मांग रहे हो, बट नॉट गोइंग एनी मोर पॉलिटिकल इन टू दिस डिबेट क्योंकि मैं बहुत फायर्ड अप हो जाता हूँ। लेट्स कम बैक एंड लॉग्स को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ, तो आ जाओ गाइस, लॉग पढ़ना चालू करते हैं वापस से। हमने लास्ट क्लास में आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन चालू कर दिया था और दो आइडेंटिटीज डिस्कस भी करी थी, और उनका मूवमेंट, क्लबिंग कैसे होती है, ब्रेकिंग डिसोसिएशन कैसा होता है, वो आज मतलब वो डिस्कस करा था। और आज हम उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी एडवांस प्रॉपर्टीज भी समझेंगे एंड मे बी इवन सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड ऑल्सो कीप दिस टाइम वेस्टर अवे फ्रॉम यू, इसको हटाओ। ठीक है, अपने आंखों के फ्रेम से हटाओ एंड पेन पेपर निकालो, पढ़ना चालू करते हैं। आ जाओ साथ में। ठीक है, सो आओ यार, एक एक आइडेंटिटी सीखते हैं, सिंपल सी है। अगर मैं आपको बोलूं यार ये नंबर वन लिखा हुआ है, ठीक है, वन, नंबर वन, इसका लॉग ले लो। नंबर वन का लॉग लूं और कुछ भी बेस डाल दूं। अब कुछ भी है ना, तो मैं इसलिए एक वेरिएबल बोलो एन लिख देता हूँ। और ये एक कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट शॉन्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 4 6 7 नेगेटिव नहीं हो सकता, वो सब आगे बताऊंगा। बट अब नंबर वन का लॉग ले लोगे किसी भी बेस पे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? मैं इस बेस के नंबर को किस पावर पे रेज करूं कि वो वन आ जाए? याद करो, किसी भी नंबर की पावर जीरो होती थी तो वो वन आता था ना, यही तो करते थे। तो ऑफ कोर्स इस लॉग की वैल्यू जीरो होने वाली है। तो log of 1 is always 0. दिस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इट डजेंट इवन मैटर हमारा log जो है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। log 9/7 लिख दूं और 1 लिख दूं, ये भी जीरो ही होगा क्योंकि 9/7 की पावर भी जीरो ही होनी पड़ेगी टू मेक इट वन। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी हो जाती है गाइस कि मान लो हम जिस नंबर का log ले रहे हैं और जिस बेस से ले रहे हैं वो दोनों ही सेम हो जाए। ठीक है, मतलब लॉग मैं इस ए नंबर का ले रहा हूँ, ए कुड बी एनीथिंग। ये नंबर हो सकता है 5 4, ये कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे x² + 1, कुछ भी है। अगर ये हमारा जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं और उसका बेस भी वही का वही है, सेम हो गया, तो ऑफ कोर्स अब आपको पता है ना, दिख रहा होगा कि ऑफ कोर्स ये चीज़ वन होनी चाहिए। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, मूवमेंट्स देखो कि क्या है। लाइक हम अब हमें बेस को किस पावर पे चढ़ाना है कि हमें ये नंबर आए। ठीक है, तो लॉग ए बेस ए एट बेस ए इज ऑलवेज वन। यही है। तो जैसे अब ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लिखा था ना, तो अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में आगे ऐसे लिखा आ गया, आपको लॉग लेने बोल दिया x² + 1, बट बेस भी x² + 1 आ गया समाओ, दिखने में लग रहा है थोड़ा सा डरावना, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, ये वन लिखा हुआ है। इसको हटा के वन लिख दो, क्वेश्चन में आगे बढ़ना चालू करो। तो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो यार नेक्स्ट आइडेंटिटी में ना डायरेक्टली लिखने से पहले मैं वो ही है, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ूंगा, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कराऊंगा, एक इंट्यूशन दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो डायरेक्टली एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो क्या मैंने आपको मान लो बोल दिया log of 64 है ना, log 64 निकालने बोला हुआ है।
कैलकुलेटर से नहीं, हाथों से। ठीक है, तो आपको निकालेंगे नहीं, बट मैंने बोल दिया इसको सिंप्लीफाई कर दे यार। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, तूने बोला ही है तो। ओके, तो सबसे और मैंने देखो लॉग में ना नीचे कुछ बेस नहीं लिखा है, तो दिस इज कॉमन लॉग, अज्यूम्ड है कि बेस 10 ही है। ठीक है, तो या अब हमें दिख रहा है 64 क्या होता है। 64 यही तो होता है, अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 6 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 64 हो जाता है। लिखते हैं इसको, ये चीज़ हमारी बराबर हो जाएगी लॉग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 छः हो गए। हम इन छहों को एक साथ डिसोसिएट कर सकते हैं और इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा log 2 प्लस log 2, और ये 6 बार, ठीक है, टोटल 6 टाइम्स, 6 बार ऐसे log 2 ऐड हो जाएगा। और यार अब आपको पता ही है ना, ये log 2 ये सारी अपने आप में सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, एंटिटीज है, नॉट आइडेंटिटीज, एंटिटीज हैं। और आप कोई भी एंटिटी को अपने आप से दोबारा ऐड करते हो तो वो डबल हो जाती है, 3 बार करते हो तो ट्रिपल हो जाती है, 6 बार करते हो तो वो 6 टाइम हो जाएगी। यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 6 log 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये याद रखना, 6 log 2 हुआ। अब ये भी है कि हम ये ना करके ना, ये वाला स्टेप ना करके, हम ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार लिखाना 2, क्या मैं इसको डायरेक्टली 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ? 64 को मैंने 2 की पावर 6 लिख दिया, ठीक है, कुछ भी स्पेशल नहीं किया, बस ये चीज इस तरह लिख दी 64। ये दोनों चीजें बराबर हैं, राइट? अब आपको दिख रहा है, अब देखो, ठीक है, नहीं भी दिख रहा है तो ये जो आप नीचे का एक्सप्रेशन देख रहे हो, नीचे 6 log 2 बना हुआ है, यहाँ पे log 2 की पावर 6 है। बेसिकली ये 6 कूद के, ये मूवमेंट करके सिंपली पावर में था, कूद के बाहर आ गया लॉग के, और यहां इस तरह आपको दिख रहा है, राइट? तो यहां से हमारी आइडेंटिटी आती है गाइस, ये कि अगर मैं लॉग ले लूं कोई ए नंबर की पावर बी, ये एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हमारा बी कूद के बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा बी लॉग ए। ठीक है, सिंपली आप ये लिख सकते हो, एंड ये एकदम वैलिड है। बहुत क्वेश्चंस इजीली सिंप्लीफाई होते हैं इससे। एंड वन मोर थिंग यू शुड नोट कि यहाँ पे ना मैंने बेसिस नहीं लिखे हैं, ऐसा नहीं है ये सिर्फ कॉमन लॉग पे अप्लाई होता है, ये हर लॉग पे अप्लाई होता है। यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे ही एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बेस, हमें लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें जिस मूवमेंट से मतलब है वो ये है, हमें ये मूवमेंट दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ यार, ये मे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अभी तक हमने जो दो आइडेंटिटी सीखी, इनके थोड़े से क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो फटफट बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी बताना मेरे को, और बता तो सकते हो नहीं क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम कर नहीं रहा हूँ। एक्चुअली लाइव स्ट्रीम किसी दिन कर सकता हूँ, मन करे तो बताना, तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा प्रॉपर लंबी, एंड तुम्हारे डाउट्स वगैरह वहीं पर भी ले सकता हूँ मैं। तो सिंपल मान लो log 7 @ the base 7, ये कितना होगा? पॉज कर लेना हर बार, ठीक है, कोई आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है, सबको दिख रहा है, ये सीधा सीधा 1 होगा, क्योंकि जिसका हम लॉग ले रहे हैं और जिस बेस पे ले रहे हैं वो सेम है। और अगर आप मूवमेंट भी करके देखो जो लॉग्स की होती है, यूल नो व्हाट आई मीन। ठीक है, तो log 7 7 1। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने गाइस थोड़ा सा जहर मिला दिया क्वेश्चन में, और मैंने क्या किया, बेसिकली नंबर ही हटा दिए, मैंने पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक आपको एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या है, हमें लेना है लॉग इस एक्सप्रेशन का x² + 2x + 1 का एट द बेस x + 1 का होल स्क्वायर, राइट? तो अब ये चीज जब है, कैसे करें? आप लोगों को याद होगा x + 1 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर है a² + b² + 2ab, तो मैं वही लगाऊंगा यहाँ पे, a² + 2ab पहले लिख देता हूँ, सुंदर लगेगा और उसके सेम साथ हो जाएगा, +2ab + b²। तो असेंशली ये जो क्वेश्चन है वो इस बेस को अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो ये x² + 2x + 1,
बेसिकली ये बेस ये हो जाएगा, जो हमारा जिसका हम लॉग ले रहे हैं वही बेस हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू सिंपली 1 हो गई। कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस आइडेंटिटी पता थी, कोई आंसर आ गया, दैट्स अबाउट इट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो गाइस, ठीक है। log 243 एट द बेस 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है log ऑफ 9 एट द बेस 3। अब थोड़ा सोचो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, या फिर कोई नंबर रिकग्नाइजेबल लग रहा है क्या? जैसे 9 देखें, 9 तो 3 का स्क्वायर ही होता है, मिला एक क्लू। 243 देखें, अगर आप थोड़ा सोचो तो ये भी 3 की एक पावर ही आती है, 3 3 9 27 81, 3 की पावर 5 आता है ये 243। तो इसका आंसर कुछ ऐसे करेंगे हम। ऑफ कोर्स आंसर से पहले आप लोगों को, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग पॉज कर रहे हैं वीडियो को एंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट गोना रिपीट दैट अगेन, ये आपको करना है। तो ठीक है यार, log ऑफ 3, नहीं log ऑफ 243 क्या होता है? 3 की पावर 5 एट द बेस 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है log ऑफ 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर है ना, एट द बेस 3। बढ़िया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब हम मूवमेंट लगा देंगे हमारी ये वाली, 5 कूद के बाहर आ जाएगा, 2 कूद के यहाँ बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 5 log 3 बेस 3 माइनस 2 log 3 बेस 3। एंड अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, ये जब ये बेस और जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो सेम होते हैं तो ये चीज़ 1 हो जाती है। एसेंशली हमारा क्वेश्चन ये 1 है ना मल्टीप्लाई में, तो ये तो हट ही गए, सीधे सीधे हट गए। 5 माइनस 2 बन के प्यारा सा बाहर आ गया, विच कम्स आउट टू बी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कम्स 3। ठीक है, कोई लॉग्स की वैल्यू पता होने की जरूरत भी नहीं थी आपको, आप सिंपली आ गए आइडेंटिटीज यूज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। log 1000 प्लस log 0.01। माइंड यू मैंने बेस नहीं दिया है, दैट मीन्स बेस 10 है, कॉमन लॉग है। सॉल्व इट। हो गया ना, आ जाओ यार। ओके, log हमें दिख रहा है यार, ये जो ऊपर के नंबर है ना, ये 10 की पावरों में ही है। जो हमारा बेस 10 है, जो हमने नहीं लिखा है, उसकी पावरों में ही है। 1000 होता है 10 का क्यूब हो जाता है, राइट। प्लस 0.01 जो होता है, अगर सोचो क्या होता है 0.01, 1/100 ही तो होता है। या फिर इसको मैं 10 की पावर -2 भी तो लिख सकता हूँ। थोड़ा सा इंडेक्सेस याद करो यार, अपना जो पहले पढ़ा था, थोड़ा सा करो, ठीक है, क्योंकि सारा लॉग इंडेक्सेस से कनेक्टेड है। आप चाहते हो तो मैं आपके लिए पूरे इंडेक्सेस की भी सीरीज निकाल दूंगा हाई लेवल तक, लेकिन यार पूरा मेरे पे रिलाय मत करो, खुद पे भी रिलाय करो। तो 0.01 इज बेसिकली 10 की पावर -2, लॉग 10 की पावर -2 हो जाएगा ये, है ना। अब वही हम हमारी मूवमेंट लगा देंगे, 3 बाहर, और ये पावर में इस बार -2 है तो -2 का पूरा -2 बाहर, तो ये आ जाएगा 3 log 10। -2 आया ना बाहर, तो प्लस फिर यहाँ -2 फिर log 10। अब log 10 की वैल्यू तो 1 ही है, क्योंकि बेस पे और ये सब सेम है ना, तो मैं इनको सीधे सीधे हटा दूंगा। अंत में आया हमारे पास 3 प्लस -2, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 3 -2 जो बन जाएगा 1। ये आया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आ जाओ एक और चीज सीखते हैं, एक सिमिलैरिटी सिखाता हूँ कि मान लो ये बेस के अंदर पावर आ जाए तो क्या होता है। तो यार अभी हमने ये वाली आइडेंटिटी देखी थी ना थोड़ी देर पहले, कि लॉग किसी भी नंबर का उसकी कोई पावर हो तो ये मूवमेंट हो जाता है और हमारा नंबर यहाँ आ जाता है। पर अब मैं आपसे बोलूँ, मान लो ये पावर वाली जो पावरबाजी है, ये ना बेस में ही हो रही होती। से मैं किसी भी नंबर से एक्स इसका लॉग ले रहा होता मैं, लेकिन जो बेस है, बेस में ऐसा कुछ दिखता हमें, ए की पावर भी कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो 8 लिखा हुआ है, या 8 की जगह उसने 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, कुछ ऐसे, ऐसा कुछ अगर आपके बेस में है तो क्या होता है ना, अब देखना यहाँ पे भी सिमिलर सी मूवमेंट होती है। आपको पहले मैं ये चीज नोटिस करा दूं, इस वाले केस में बी आया था, है ना, b/1। मैं इसको इस तरह लिखना चाहूंगा, ठीक है, डायरेक्टली बी नहीं, मैं b/1 लिखूंगा, क्योंकि ये लिखने में कुछ गड़बड़ नहीं है ना। अपॉन 1 लिखूं ना लिखूं, इट्स द सेम।
बट मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप नोटिस करो बी न्यूमर, अगर मैं इसको फ्रैक्शन एक पूरा फ्रैक्शन कंसिडर करूं, तो हमारा बी ऊपर वाले केस में न्यूमरेटर पे आया था, ठीक है, न्यूमरेटर पे। इस केस में जो ये पावर अगर बेस में है, तो हमारा मूवमेंट ऐसा होएगा कि ये पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर इट। और ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/b, ये डिनोमिनेटर में आ गया। और फिर आगे एज इट इज log x एट द बेस, b जाने के बाद बचा क्या, a, दैट्स इट, बस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी काम की और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं ये दोनों यार। और जिस तरह मैंने आपको जो वर्ड्स यूज करे, जिस तरह मैंने इमेजिन करने आपको बोला है, ये मूवमेंट रिकॉल करो और ये इसको एक फ्रैक्शन समझो, ऊपर वाले पे पावर है तो वो न्यूमरेटर पे आएगी, बेस में पावर है तो वो डिनोमिनेटर में आएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दीज टू आइडेंटिटीज आर रियली इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, या मे बी आइडेंटिटीज डिस्कस करते हैं, आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। हमारी नेक्स्ट और जो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी आइडेंटिटी है वो है यार ये log ऑफ 1/a इक्वल्स टू माइनस साइन लगा दो और log a, बेसिकली रेसिप्रोकेट कर दो और माइनस साइन के साथ। यार ये ऑब्वियस है, मैं बताऊंगा कैसे, बट ये स्टिल इट एस्केप आवर माइंड समटाइम्स, ठीक है। तो बस याद रखना है इसको। और ये आया कैसे, बहुत 2 रुपए का प्रूफ है। 1/a क्या होता है, 1/a को बेसिकली a की पावर -1 लिख सकते हो ना, है ना, a कुछ भी है। तो ये एसेंशियली मैंने यही लिख रखा है, log ऑफ a की पावर -1। -1 की मूवमेंट यहाँ आ जाएगी, अभी जो आइडेंटिटी डिस्कस करा था। -1 नहीं लिखते हम, सारे डायरेक्टली माइनस साइन लगा देते हैं एंड हो गया माइनस ऑफ log a, ठीक है। तो ये चीज हमें आनी चाहिए। माइंड यू गाइज, ये मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं चलती, इट्स बाय डायरेक्शनल। अगर आपको ऐसे दिया हो कि कोई नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम log है, यू कैन सेफली डू द रिवर्स मूवमेंट। जैसे ऊपर से नीचे आया था ना, आप इस नंबर को नीचे से ऊपर भी फेंक सकते हो एंड ये कुछ वापस वही बन जाएगा, log a की पावर b। ये भी करना अलाउड है एंड सेम गोज फॉर दिस। अगर ऐसे आपको कुछ नंबर गिवन है और यहाँ फ्रैक्शन में ये चीज़ है, आप बेस पे लेके जा सकते हो इस पावर को, log a हो जाएगा ये, और यहाँ बेस 10 है ना, तो 10 की पावर b हो जाएगा ये। एक चीज़ और बोलूँ, अगर मान लो ये b यहीं लिखा होता और आपको इसको यहाँ से ना फिर भी बेस पे ही लेके यहाँ जाना होता है इसकी पावर को, तो आप क्या करते, अब b को 1/1/b ऐसे लिखते। सोचो यार, गलत नहीं लिखा है मैंने बिल्कुल स्पॉट ऑन बात लिखी है। आप b को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो जिस तरह मैंने लिखा। पर ऐसे सेकंड तरह से लिखने से क्या होगा कि अभी हमारा डिनोमिनेटर में आ गया मामला, और अब हम इसको ये मूवमेंट लगा सकते हैं 10 की पावर 1/b, और ये a, मतलब बेस हमारा हो गया 10 की पावर 1/b और हम log ले रहे हैं a का। दिस इज सम, दीज आर सम, क्या बोलते हैं, नेविगेटिंग वेज, कोई कोई चीज़ें, ये एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, क्या बोलते हैं, लॉग के अच्छे क्वेश्चंस में। एंड बेटर गेट यूज टू इट नाउ देन लेटर। अब आपको ना गाइज एक और चीज आनी चाहिए, विच इज लॉग को हम रिमूव कैसे करते हैं हमारी इक्वेशनों से, बड़ा जरूरी होता है। क्या है कि लॉग जो है, जिस तरह अपन ने मॉड्यूलस सीखा था ना, मॉड्यूलस क्या, अंदर आप कुछ भी लिख दो यार, x³ - 7x, कुछ भी लिख दिया आपने, एक सुरक्षा कवच, सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन लग जाता था इसके ऊपर। और अब हम ना रैंडम नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों के साथ, यहाँ पे मैं +9x लिख दूँ या यहाँ प्लस मैं 4x³ लिख दूँ, ये डायरेक्ट एडिशन नहीं हो सकते हैं, ये मॉड्यूलस थोड़ा सा रोक लेता है चीज़ों को। तो हमने डील करना सीखा था मॉड्यूलस से। सेम इज द केस विद लॉग। अगर लॉग लगा हुआ है ना किसी भी एक्सप्रेशन पे, तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं उसके साथ, अनलेस लॉग भी हम हटा पाए। बेसिकली हमें लॉग हटाना पड़ेगा टू रीच द फाइनल वैल्यू। एंड क्या रहता है उसका सीन, जैसे अगर मैं आपको बोलूं log x एट द बेस 2 इक्वल्स टू 5, तो x क्या होगा। अब आपको देखो डेफिनेशनली पता है कि ये यही पूछ रहा है कि x जो होगा ना नंबर, वो होगा
कि हम हमारे बेस को 5 की पावर पे रेज करें तो क्या नंबर आएगा, दैट इज एक्स। ठीक है, दैट इज, ये हमें पता है। पर ठीक है, इसको थोड़ा फॉर्मली भी सीख लेते हैं यार। कि मान लो अगर ऐसा कुछ आपको दे रखा है मैंने, log ऑफ एक्स एट द बेस ए दे रखा है और ये इक्वल है बी के। ठीक है, तो हमें x की अगर वैल्यू चाहिए तो हमें log हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए आप ये वाली मूवमेंट यूज कर लो, इस बेस को भेजो उस साइड पे इक्वल टू के, फूको, और ये धक्का देगा। ठीक है, ये बी को धक्का देगा और बी को ऊपर चढ़ा देगा अपने। एसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग इज, आपका यहां से तो ये धक्का लगा, ठीक है, इक्वल टू के साइन पे ए की पावर बी हो गया है वहां पे। जब लॉग का बेस ही हट चुका है तो लॉग भी हट चुका है। ठीक है, लॉग इज गॉन, बचा गया एक्स। तो ये एक तरीका है यार लॉग को हटाने का, कि हम हमारे एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये मूवमेंट याद रखनी है आपको। तो अब बताओ उसका आंसर जो अभी मैंने पूछा था, लॉग ऑफ एक्स अगर एट द बेस 2 इक्वल्स टू 5, अगर ये पूछा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक्स की वैल्यू आएगी, ये 2 जाएगा ऊपर, 5 को धक्का मारेगा तो ये 2 की पावर 5 बन जाएगा। 2 की पावर 5 आप देखोगे, आप सबको पता है ये 32 होता है। ठीक है, 32, तो हमारे एक्स की वैल्यू 32 आ गई। दिस इज वन वे ऑफ रिमूविंग लॉग। अब सेकेंड वे भी देखते हैं। ठीक है, कई बार होगा अपने साथ कि ऐसी आपकी ना लॉग की इक्वेशंस में कुछ ऐसा बन गया कि लॉग ऑफ सम वैल्यू और एक्सप्रेशन इज इक्वल टू लॉग ऑफ सम अदर वैल्यू या एक्सप्रेशन, सम अदर एक्सप्रेशन कुड बी एनीथिंग, एंड इनके बेसिस सेम है। ऑफ कोर्स इफ दिस हैपेंस, इफ दिस इज ट्रू ना, इट इम्प्लाइज कि हमारे अंदर की जो, जिनका हम लॉग ले रहे हैं, जिन वैल्यूज का या जिन एक्सप्रेशंस का, वो बराबर हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो अनदर वे जिससे हम लॉग से मुक्ति पा सकते हैं और हम एक्चुअल वैल्यूज की तरफ पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज ही चाहिए यार। क्वेश्चन में जो मार्क करना है ना आंसर, वो लॉग के टर्म्स में रेयरली होगा, वो वैल्यूज के टर्म्स में ज्यादा होगा। तो ये करेंगे हम, ऐसे लॉग बराबर है लॉग ऑफ समथिंग इक्वल्स टू लॉग ऑफ सम अदर थिंग, हटाओ लॉग को सीधे, हो गया ना, अंदर की चीजें भी बराबर होनी चाहिए। दैट इज वॉट वी डिड हेयर। और ये पता नहीं, मे बी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। द थिंग इज, अपन को पता होना चाहिए यार कि अपन के दिमाग में हर एक एक चीज रेडी हो, हर एक एक टूल प्रिपेयर्ड हो, और फिर क्वेश्चंस आएंगे तो हम इन डेप्थ जा पाएंगे। हम नहीं चाहते कि ये चीजें हम क्वेश्चंस करते करते डिस्कवर करें, इसलिए मैं आपको एक साथ ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ और उसके बाद जाके आपको मस्त होमवर्क दूंगा, मजा आएगा आज के क्वेश्चन में आपको। मैं एक्चुअली होमवर्क नहीं, मैं उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोलूंगा, दे आर नॉट योर होमवर्क। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक आपके लिए 100 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जो अभी तक हमने सीखा ना, जो ये नई मूवमेंट सीखी लॉग खोलने वाली। तो log 49 एट द बेस x इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ दे रखा है। आपसे पूछ लिया x की वैल्यू बताओ। तो सिंपल है यार। अब इसके आगे तो यहाँ कोई आइडेंटिटी वगैरह लगाने का सेंस में भी बनता नहीं है। एक्चुअली बन भी सकता है, यू नो व्हाट करते हैं, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, 49 को ना 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ एट द बेस x, ये है बराबर 2 के। हमारे 2 की मूवमेंट होगी, ऐसे कूद के बाहर आएगा, और यहाँ से 2 हटा के मैं सीधे सीधे यहाँ लिख दूंगा। 2 से 2 यहाँ काट दिया, 1 जा, तो इस 2 को हटाओ, यहाँ 1 लिख दो, और ये 2 भी हट गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके आगे हम और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करें, लॉग हटा दो। हटाओगे तो ये x उधर जाएगा, धक्का देगा, और इधर 7 बच जाएगा, तो ये होएगा 7 इक्वल्स टू x टू द पावर 1। टू द पावर 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, हटाओ इसको, तो x की वैल्यू है 7 आ गई। राइट, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। वह हमारा नेक्स्ट इजी सा क्वेश्चन, एक छोटू सा ये दे दिया आपको, log x बेस 5 प्लस log x माइनस 4 एट द बेस 5 इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू बताओ। तो आ जाओ यार, इससे पहले कि हम कुछ भी करते हैं ना लॉग के क्वेश्चन में, पहले हर बार सिंप्लीफाई करते हैं, चीज़ों को छोटा 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 बनाते जाते हैं, तो इससे कॉम्प्लिकेशन कम हो जाते हैं। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे एक एक करके। हमें दिख रहा है यहाँ एक चीज़ तो साफ दिख रही है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी दे रखा है, लॉग ए प्लस लॉग बी, इनकी क्लबिंग कर दो तो ये क्या हो गया, लॉग ए भी हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 4, बेस तो 5 ही रहने वाला है, इक्वल्स टू 1।
इससे आगे और कुछ सिंप्लीफिकेशन बनता नहीं है, तो हम लॉग को हटा देंगे। तो लॉग को जब हटाओगे तो ये हमारा 5 जाएगा उस साइड पे और धक्का देगा 1 को, और ये धक्का देके क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा, जो होता 5 ही है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, एक बार इस ब्रैकेट को भी खोल देता हूँ यार, x² - 4x लिख देता हूँ इसको इक्वल्स टू 5। ये आया है ना, हम लॉग से मुक्त हो चुके हैं ऑलरेडी, हम डायरेक्टली एक इक्वेशन पे आ गए हैं, और कुछ देखी देखी सी इक्वेशन है, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना आता है हमको। तो आओ करते हैं, x² - 4x - 5 इक्वल्स टू 0। ये आया फाइनली। अब तोड़ लो इसको, -5 बनाना है ना, और ये -4 है, तो स्प्लिटिंग होगी -5 से और +1 से। शुरू में से कहा था क्वाड्रेटिक के ट्रिक्स में, ठीक है, कैसे करते हैं ये। तो दिस इज द स्प्लिटिंग। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, इसको प्लस इसको माइनस, और फिर हम x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, जो है 1 ही। ठीक है, 1 से डिवाइड करने का तो कोई सेंस नहीं बनता। तो एंड में हमारे पास जो x की वैल्यूज आई वो आई 5 एंड -1। अब मैं ना आपको नेक्स्ट वीडियो में एक चीज बताऊंगा कि जो लॉग है, लॉग अपने वैल्यू जो होती है ना यहाँ पे, इधर नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है यार, दिस इज नॉट अलाउड। मैं इसका रीजन भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम एक नेगेटिव वैल्यू का लॉग कभी भी नहीं ले सकते हैं, तो ये -1 वुड बी रिजेक्टेड। हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू 5 आएगा। और डरो मत, क्लियर हो जाएगा कि मैंने -1 क्यों हटाया है। मेन चीज थी ये जो अप्रोच, ये जो एक अपन ने जिस मेथड से इसको सॉल्व किया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये तो लेजिट 30 सेकंड का काम है, तो मैं एक चीज बार समझाऊंगा तो मैं हाँ कभी गलती नहीं करोगे लाइफ में। ठीक है, तो इससे मत डरना, डरना इससे। ठीक है, चलो। तो हमारे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए, जो आपको करने हैं अपने एंड पे, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत में डिस्कस करूंगा ढंग से, वो हैं ड्रम रोल्स, ये। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट देम डाउन, डू व्हाटएवर यू वांट, पर ये क्वेश्चंस मैं आपसे चाहता हूँ कि आप करके रहोगे। ठीक है, अरे भाई थोड़ा सा गंदा हो गया, बट एनीवेज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यार ये लिखा हुआ है log 27 base 3 प्लस log 1/3 base 3 प्लस log 9 base 3। आपको इवेल्युएट करना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, यूज आइडेंटिटीज, यूज व्हाटएवर यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इवेल्युएट ही करना है, विच इज log 32 एट द बेस 2 प्लस log 0.25 एट द बेस 2। ठीक है, करना है इसको, क्या है ये, माइनस ट्वाइस ऑफ log 2 एट द बेस 2। इसकी भी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेस्ड ऑन दीज एक्सप्रेशंस। ये लिखा हुआ है मैंने x² - 6x + 9, और ये बेस है 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे log ऑफ x + 1 एट द बेस 3 माइनस log ऑफ x - 2 एट द बेस 3 इक्वल्स टू log ऑफ 5 एट द बेस 3। इसमें आपसे x की वैल्यू पूछिए। तो ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस करो एंड थोड़ा लॉग के साथ घुसना चालू करो। ठीक है, अगली क्लास में हम थोड़ी सी एक दो एडवांस्ड आइडेंटिटीज भी यूज करेंगे, जो कैट वाले को ज़्यादा ही मज़ा आता है उन पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे खिल घुमाने में, और वो उससे ज़्यादा नहीं घुमाता, वो बस आइडेंटिटी भी आपको पता है ना, एक एक ही सेकंड में खुल जाएगा। तो वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए जनरली थोड़ा ज़्यादा हो गया। आई थिंक मैंने थोड़ी लीप्स ज़्यादा ले ली क्विकली, या मे बी नहीं ली, प्रूव मी रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे लगे रहो यार, इन क्वेश्चंस को करते रहो। चार पांच क्वेश्चन देता हूँ मैं मेरे वीडियोस में। तुम्हारी स्टैंडर्ड पढ़ाई के साथ तुम अगर आधा घंटा भी स्पेयर कर सकते हो, और मेरे वीडियो से कुछ अंडरस्टैंडिंग आ गई, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देंगे, जो तुम्हारे मॉड्यूलों में तुम क्या, मॉड्यूलों में तुम कितना 20 क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो 20 क्वेश्चंस का जूस तुम्हें इन 4 क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्हें भी करना है। ठीक है, ऐसे मैं जो क्वेश्चंस देता हूँ इन्हें करते रहो, और देखो अपने आप को इम्प्रूव होते हुए मॉक्स में। मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने एक्चुअली इम्प्रूव करना चालू भी कर दिया है यार, एंड उसका रिसेंटली जंप आया है 2-3 क्वेश्चंस का एक अच्छे मॉक में। दैट काइंड ऑफ न्यूज मेक्स मी प्राउड। और अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपके मॉक्स में या आपके सेक्शनल्स में भी हो रहा है, प्लीज़ यार कमेंट में बताओ, और शर्माओ मत।
जो एक दो लोग देखते हैं बड़े शर्माते हैं, तो शर्माओ मत, ठीक है। आ जाओ, आज के लिए काफ़ी हुआ, मज़ा आया यार आप लोगों को पढ़ा के, और भी मज़ा आएगा, आप लोगों को और पढ़ाऊंगा मैं। चलो यार, इस लॉग को ढंग से समझते हैं, इसका क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना काटा पीटी, पोस्टमार्टम, अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं। और जब तक हमें पूरा समझ नहीं आएगा ना लॉग इस लेवल का, कि हम कोई भी क्वेश्चन दे दो लॉग का, कितना भी कॉम्प्लेक्स और किसी भी दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट कर दो, एपी जीपी अर्थमेटिक जो भी, लॉग है ना तो हम कर देंगे, पक्का कर देंगे। यहां जाना है हमको, ठीक है। और इससे पक्के 3 नंबर हो जाते हैं आपके, क्योंकि लॉग का तो पक्का पक्का एक क्वेश्चन हर मॉक में आएगा, हर कैट के पेपर में आया है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, तो वो आपके लिए तो बोनस पार्टी हो गई। तो लॉग सीख लो, नहीं तो फिर वही है यार, तुम रोओगे। सिंपल से 1 मिनट का क्वेश्चन तुम्हें बस नहीं आता, और तुम फिर रोओगे यार काश मेरे को आता होता। अब आ जाएगा, डरो मत। टेक केयर गाइज, यू गाइज आर अ ब्लेसिंग टू माई लाइफ। और आप लोग जो थोड़े बहुत देखते हो मेरे वीडियोस, वही फ्यूल करता है मेरे को यहाँ बैठना और आपके लिए रिसर्च करना अच्छे क्वेश्चंस, एंड आपको समझाना, ठीक है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए तो कर रहा हूँ, बट मैं अपने लिए, लाइक अपन जो है ना, मैं और आप जो व्यूअर हो, मैं अपन सब के लिए कर रहा हूँ ये। और एंड में कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती नहीं है यार, वी आर ऑल लिविंग इन अ कलेक्टिव एग्जिस्टेंस और अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जहां हम सिर्फ हमारा पार्ट प्ले कर रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और ना ही हमारे अराउंड दुनिया घूम रही है। हम सिर्फ और सिर्फ जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये लिमिटेड टाइम जो हमें इस धरती पे मिला है, जो ये 24-24 घंटे हमें हर दिन के मिलते हैं, और कुछ पता नहीं कितने 3650 तो हो गया, 10 साल, अच्छा कुछ 30,000 दिन जो हमें मिलते हैं इस धरती पे, 30,000 दिनों का अच्छे से यूज करते हैं यार। 30,000 ही सही है ना, गलत तो नहीं कर दिया? हाँ, अराउंड 30,000 दिन ही मिलते हैं अपन को, तो एक एक दिन काउंट बनाओ, मेक एवरी डे काउंट, ठीक है। और टाइम वेस्ट करने का तो स्कोप ही नहीं है यार। आप अगर बूढ़े भी हैं, आप एज में ज्यादा हैं, वेस्ट क्यों करना है टाइम? रिमेंबर, सिर्फ 30,000 दिन है आपके पास, शायद उतने भी नहीं है। तो लगो यार, अपनी नई नई स्किल्स ढूंढो, नई चीजें इंप्रूव करो, अपनी लाइफ को इनहेंस करो, और यार एक फन जॉयफुल लाइफ जियो। ये नहीं होना चाहिए कि 30,000 में से आपके 25,000 दिन तो ऐसे निकले बिल्कुल गुस्से में इसकी उसकी करते हुए, बकवास करते हुए, फिर आप रियलाइज कर रहे हैं अपने डेथ बेड पे कि यार मैंने क्या कर दिया है। अभी से एक हैप्पी लाइफ जीना चालू करो, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चालू करो, और सीखते रहो यार, एकेडमिकली, फिलोसॉफिकली, जनरल नॉलेज वाइज, स्पिरिचुअली, अपने आप को ग्रो करो। बहुत मजा आता है यार, एक बार लगो तो इस पाथ पे। मैं कोई एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई ज्ञाता सर्वज्ञाता नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, तो ठीक है, डोंट कम फॉर मी फॉर एडवाइस। चलो, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्कार।